पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया का तारीखी दिफाई मुआहदा अमन, सलामती और इस्तेकामत के नए अज़्म का आगाज़। तारीखी दिफाई मुआहदे पर पाकिस्तान भर में जश्न, इस्लामाबाद और सूबाई दारकूमतों को सजा दिया गया। मुल्क भर के मरकजी शाहराहों पर पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया की क़यादत की तस्वीरें, परचम, बैनर्स और डिजिटल स्क्रीन्स पर नुमाया। डिजिटल स्क्रीन्स पर अमन, सलामती और इस्तेकामत का खूबसूरत और परअमन टैगलाइन। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का हदफ ईरान नहीं है। मुआहदे की नौयत नेटो आर्टिकल 5 जैसी है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान ने अहम बयान दे दिया। कहा कि तुर्किया, पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा नेटो आर्टिकल 5 जैसा है। 3 मुल्की दिफाई इत्तेहाद किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। हमले की सूरत में इत्तेहादी मुल्क मुशावरत से मदद का तरीक़ाकार तय करेंगे। तुर्क सदर एर्दोगान पाकिस्तान और सऊदी अरब दिफाई इत्तेहाद को वुसअत देना चाहते हैं। मिस्र मुस्तकबिल में तुर्किया, पाकिस्तान, सऊदीया दिफाई इत्तेहाद का हिस्सा बन सकता है। नए दिफाई इत्तेहाद की वज़ारती सतह की कमेटी कायम की जाएगी। तुर्किया, पाकिस्तान, सऊदी अरब दिफाई इत्तेहाद का जनरल सेक्रेटेरिएट सऊदी अरब में होगा। पाकिस्तान दुनिया में अमन का अलमदार मुल्क। दुनिया पाकिस्तानी दिफाई सलाहियतों की मुअत्तरफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल का कामयाब तरीन दौरे सऊदी अरब। पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के माबैन सहमुल्की मुश्तरका दिफाई मुआहदा तय। मुआहदे के मुताबिक तीनों में से एक मुल्क पर भी हमला, तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद तुर्क सदर ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद के साथ मुलाकात। वज़ीर आज़म ने वफ्द के हमरा रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी और नवाफिल अदा किए। वज़ीर आज़म ने वफ्द के हमरा मक्का में उम्रे की अदायगी की और दुआ की। पाकिस्तान अब इस खित्ते के अंदर एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की शक्ल के अंदर आगे आया है, जो खित्ते के अंदर अमन और तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन होगा। और ये जो सऊदी अरेबिया की माशी कुव्वत, तुर्किया की दिफाई लिहाज से जो उनकी जो इंडस्ट्री है, और पाकिस्तान की जो फौज और उसकी महारत है, उसके बाद ये तीनों को इकट्ठा हो के इंशाअल्लाह ताला इस खित्ते के अंदर तारीख एक नया रुख अब तरतीब देगी इंशाअल्लाह ताला। सबको मक्का दिफाई मुआहदे पर फख्र है। मक्का दिफाई मुआहदा पाकिस्तान के लिए काबिल फख्र है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा कि पाकिस्तान माशी मैदान में कामयाबी हासिल करेगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन और तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं। हमसाया ममालिक में शनाख्ती कार्ड देखकर पेट्रोल दिया जाता है। पेट्रोल के रोजाना की बुनियाद पर कीमत तय की जा रही है। आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत बरकरार रही तो 2 दिन में अवाम को अच्छी खबर मिलेगी। ईरान ने अपना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोलने के लिए अमेरिका को 6 शराइत पेश कर दी। ईरान की कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी के मुताबिक कभी भी और किसी भी ज़बान में ईरान को धमकाया ना जाए, ईरानी कौम की तौहीन ना हो, ईरान और इसके इत्तेहादियों पर मुसल्लत जंग दायमी तौर पर ख़त्म की जाए, ईरान की बहरी नाकाबंदी को ख़त्म किया जाए, अमरीकी अफवाज को ईरान के अतराफ से हटाया जाए, ईरान को पहुँचाए गए नुकसानात का बगैर किसी कमी को हर्जाना पूरा किया जाए, ईरानी कौम पर आयद की गई नामुनसिफाना और गैर कानूनी पाबंदियों को उठाया जाए, गैर मशरूत तौर पर ईरानी अवाम के चुराए और मंजमंद असासे जारी किए जाएँ। अमरीका ने रवैया न बदला तो अपना हुर्मुज़ दोबारा नहीं खोली जाएगी। अमरीकी नायब सदर का ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त का दावा। जीडी वेंस ने कहा कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है, तनाज़ा अभी इख्तिताम तक नहीं पहुंचा। अमरीका सिफारती, माशी और फौजी ज़रा इस्तेमाल कर रहा है। ईरान को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। ईरान तनाज़ा ख़त्म करना चाहता है। ईरान अमरीकी शराइत पूरी करने के काबिल है या नहीं, इसका फैसला होना अभी बाकी है। आबनाए हुर्मुज़ से ज़्यादा तेल और गैस की तरसील मुज़ाकरात का अहम मौजू है। अमरीका मफाहमत इख्तियार करे, मुआहदे के लिए मौजूदा सूरत हाल बेहतरीन है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के तहत अमरीका के लिए मुश्तरका तैयार गाइडलाइंस पर अमल करना जरूरी था। अमरीका ने मुश्तरका तैयार गाइडलाइंस पर अमल नहीं किया, ईरान को रद्द अमल देना पड़ा। ईरान वकार और फख्र के साथ इस राह पर आगे बढ़ेगा
जंग से ईरानियों को हुक्म मानने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। कौमी इत्तेहाद और मुज़ाहमत मुल्क की सिक्योरिटी और दिफा के लिए लाजिम है। आबनाए हुर्मुज़ के लिए नए बहरी रास्ते वज़ा कर दिए गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने दावा किया, ईरान और ओमान के दरमियान आलमी गुज़रगाह पर मुआहदा हतमी शक्ल के करीब है। ओमान के साथ आबनाए हुर्मुज़ में जहाज उड़ाने के लिए नए रास्ते के क़याम से मुताल्लिक़ मुआहदे के करीब पहुँच गए। बहरी आमदोरफ्त को मुतबादिल रास्तों के जरिए जारी रखा जा सके। हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर दोबारा खोलने का मामला सिर्फ नई बहरी रास्ते के क़याम तक महदूद नहीं है। ईरान के नए रहबरे मुअज़्ज़म मुज्तबा ख़ामेनेई की सुप्रीम लीडर का मनसब संभालने के बाद पहली वीडियो सामने आ गई। ईरानी सरकारी मीडिया ने मुज्तबा ख़ामेनेई की वीडियो जारी कर दी। वीडियो में ईरान के नए रहबरे मुअज़्ज़म मुज्तबा ख़ामेनेई सेहतमंद दिखाई दिए। सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामेनेई वीडियो में एक वफ़द से गुफ्तगू कर रहे हैं। मुज्तबा ख़ामेनेई को मार्च में अपने वालिद आयतुल्लाह ख़ामेनेई की हलाकत के बाद ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुंतखब किया गया था। यमन की फौज ने हौसी एक्सट्रैक्टी तंजीम अंसारुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। यमन के हौसियों और फौजी साजो सामान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की तस्दीक। यमन का मारब में हौसी तंजीम अंसारुल्लाह के हमले के जवाब में ऑपरेशन। यमनी वजारत दिफा के मुताबिक हौसियों और फौजी साजो सामान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की है। हौसियों ने बैरूनी एजेंडों की तकमील के लिए यमन को तनाज़ात में धकेल दिया। हौसियों ने यमन की मईशत तबाह करके अवाम में फ़िरका वारियत को फरोग दिया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के तीसरे मरहले में पूंछ के सिर्फ 4 हलकों में पोलिंग होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल के मुताबिक बाकी 7 हलकों में पोलिंग का शेड्यूल बाद में जारी होगा। जिला बाग और जिला हवेली के 4 हलकों में 10 अगस्त को वोट डाले जाएंगे। सिक्योरिटी वजूहात के बायस पूंछ डिवीजन के 2 अजला की 7 नशस्तों पर इंतखाबात का शेड्यूल बाद में जारी होगा। हल्का एल 14, 15, 16 और 17 में कल पोलिंग होगी। कश्मीर पाकिस्तान की शरत है, इसलिए हमारे इस रिश्ते को, पाकिस्तान और कश्मीर के इस रिश्ते को दुनिया की कोई ताकत जो है वो कमजोर नहीं कर सकती। यहां पे जो हमारे मुंतखब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शेर और असेंबली के अरकान यहां पे बैठे हैं और इंशाअल्लाह 2 दिन बाद पुंछ डिवीजन से और बाग जिला से 4 और शेर मुंतखब होके जो है वो असेंबली में पहुंचेंगे। उल्टी गिनती वाले खुद भी सीधे हो जाएंगे, इनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी। राना सनाउल्लाह की एक बार फिर बिलावल भुट्टो पर तनकीद। कहते हैं कि अवाम को तकसीम करने वालों को नाकाम करेंगे। आज़ाद कश्मीर में 2/3 अक्सरियत से मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी। अवाम ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। पाकिस्तान और कश्मीर के रिश्ते को दुनिया की कोई ताकत कमजोर नहीं कर सकती। एक्शन कमेटी में 99% लोग मुहिब्बे वतन हैं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर में रात से शुरू होने वाली बारिश वक्फे से जारी। गुलबर्ग, कलमा चौक, लिबर्टी चौक के अतराफ में मुसलसल रिमझिम चलने वाली ठंडी हवाओं ने गर्मी की शिद्दत में कमी कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक सुबह भर में मानसून का सिस्टम मौजूद है। आज भी लाहौर में मजीद बारिश होगी। आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें मुतवक्किल। नौजवान ताजिर मीर अली रजा की मौत कैसे हुई? कब्र कुशाई के बाद तफ्तीश का रुख बदल गया। गोली पीछे से लगी थी, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में इंकशाफ। पुलिस सर्जन के उठाए गए तमाम 14 पॉइंट्स के जवाब मिल गए। मीर रजा को गोली पीछे से लगी, जिस्म पर तशद्दुद के निशान थे। मीर रजा की पसलियां टूटी थी। कब्र कुशाई के दौरान मजमूई तौर पर 17 सैंपल्स लिए गए। 4 नमूने DNA जांच दीगर केमिकल एग्जामिन की गर्ज से हासिल किए गए। 2 रेफरेंस सैंपल वालिदैन से भी लिए गए, जिनसे DNA मैच किया जाएगा। कब्र कुशाई के दौरान हासिल तमाम नमूनों को महफूज कर लिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट की निगरानी में नौजवान ताजिर की कब्र कुशाई का अमल मुकम्मल। कब्र कुशाई पोस्टमार्टम आठ-रुकनी मेडिकल बोर्ड ने किया। कब्र कुशाई और मेडिकल मुकम्मल होने के बाद दोबारा तदफीन कर दी गई। मेडिकल बोर्ड ने उसको आम अल्फाज में एक्सप्लेन भी करके बताया, पहले मेडिकल टर्म्स के अंदर, फिर आम अल्फाज के अंदर। इनके कोई सवाल वालिदैन के थे समझने के लिए कि जी फलाना इंजरी का क्या मतलब होता है, उनको वो भी एक्सप्लेन किया। और फिर जब ये पुलिस पहले नोट किया जाए
हुकूमती जो ओहदेदार हैं, जो इन्वेस्टिगेशन टीम है और उनके मेंबरान हैं, पहले उनको असाल की गई है, उनको पहुंचाई गई है, फिर वालिदैन को दी गई है। साबित हो गया कि मीर रजा को गोली मार कर कत्ल किया गया। मीर रजा के इसके वकील जिब्रान नासिर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि गोली की वजह से मीर रजा के फेफड़ों में खून जमा हो गया। मीर रजा को थोड़ी पर इंजरी हुई, माथे पर चोट का निशान था। लगता है मीर रजा को कत्ल करने से पहले तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 10 दिन से कह रहे हैं कि मीर रजा पर तशद्दुद हुआ, कोई सुनने को तैयार नहीं। पहले दिन से कह रहे हैं कि कातिल का बताओ, छुपा क्यों रहे हो। और नाइजीरिया की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, 6 माह से जंगल में कैद 308 अफराद बाजियाब। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हफ्ते के दौरान शिद्दत पसंदों के कब्जे से कम 308 अफराद को बाजियाब करवाया। नाइजीरियन हुकाम ने कहा कि बाजियाब होने वाले अफराद में बड़ी तादाद 2 मुख्तलिफ गिरोहों से है, जिन्हें तवील अरसे से जंगजुओं ने यरगमाल बना रखा था। 163 अफराद को 3 फरवरी को होने वाले हमले के दौरान अगवा किया गया।